जय यीशु। आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम कॉन्सेक्रेशन का, समर्पण का 30वां दिन है। बहुत करीब, बस 3 दिन के अंदर हम मां मरियम के कभी न खत्म होने वाला मिलिशिया में जुड़ जाएंगे। फिर वो हमें कभी नहीं अपने से जुदा करेंगी। अपने पूर्ण सामर्थ्य से हम सबको हर परिस्थिति से बचाएगी, क्योंकि हम 33 दिन पूरा करने के बाद हम प्रण लेने वाले हैं। हम हस्ताक्षर करने वाले हैं, एक दैविक डॉक्यूमेंट बनने वाले हैं। इस खूबसूरत दिवस का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज हम मनन चिंतन करते हैं संत कोलबे का। थोड़ा सा उन्होंने 3 अहम परिस्थिति को हम सबको समझाया था। वो है, सबसे पहले उन्होंने समझाया था रहस्य। कौन सा रहस्य? वो संत बेनेडिक्ट को मां मरियम ने जो सुनाया था, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं पवित्र गर्भधारिणी। उस गुत्थे को समझाने में उन्हें काफी वर्ष लगे, मगर उन्होंने संकोच नहीं किया। उस रहस्य को पूरी तरह से समझने की कोशिश करी, क्योंकि मां मरियम पाप रहित, वो कभी अपने आप को इस तरह दुनिया अपने बच्चों के सामने पेश नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या ढूंढ निकाला आखिर में? पवित्र आत्मा ही अनिर्मित निर्मल गर्भधारण है और मां मरियम निर्मित गर्भधारण है। अनिर्मित मतलब पवित्र आत्मा त्रित्व में एक है। पवित्र आत्मा ईश्वर के संग रहता है, वो अनिर्मित है। और जब वो मां मरियम के ऊपर बादल बन के छा गए, जो गर्भधारण हुआ वो निर्मित गर्भधारण है मां मरियम। ये 2 बातों को वो अच्छी तरह समझ पाए। दूसरी बात क्या थी? मिलिशिया, मां मरियम का मिलिट्री। तो वो इतनी बात तो समझ गए थे कि अगर हमें परमेश्वर के पास नजदीक होना है, जो एक संसार का मनुष्य जो निष्कलंक है, उसको मैं अगर अपना गुरु मानूं, मैं अपने आप को उन्हें समर्पित हो जाऊं और एक अटूट बंधन में आ जाऊं, तो वो ही एकमात्र रास्ता है जो मुझे पूर्ण तक पहुंचा सकता है। जैसे हम थीसिस करते हैं, पीएचडी करने के लिए थीसिस करते हैं, एडवांस स्टडी में हम जाते हैं, हम हमेशा एक हमारा गुरु को अपनाते हैं जो इन सारी बातों को पूरी तरह से परख जी चुके हैं और मुझे समझा सकते हैं। तो उन्होंने कितनी खूबसूरती से मां मरियम को चुना। उनसे बेहतर और कोई उनको जानने वाला नहीं था। सही कहा ना? तो इसीलिए वो उसने जो खोज निकाला है उन्होंने, वो हमें सौंपते हैं। हमारे लिए रास्ता बहुत जल्दी साफ हो गया। हमारा दूरदर्शिता ठीक मां मरियम के
पवित्र हृदय में जाके बैठ गई। तीसरी क्या बात थी? प्यार। प्यार का भंडार के बगैर हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। प्यार एक खजाना है, उसे कभी नहीं कम होना चाहिए। कम होते ही उस जगह पे शैतान की सोच आके बैठ जाती है। प्यार का वो भंडार जो है कभी ना खत्म होने के लिए हमें मां मरिया के जरिए पवित्र आत्मा से दुआ करती रहनी चाहिए, क्योंकि वो प्यार हमें ईश्वर के पास ले जाता है। और कुछ भी जो हमें बीच में पत्थर बन के, चट्टान बन के खड़े होते हैं, उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, क्यों हमें पता है कि ये परेशानी मुझे अपना भंडार का, प्रेम का भंडार में कमियां ला रहा है, और वहां शैतान आके बैठेगा। हम तुरंत उस पत्थर को हटा देते हैं। तो ये वो समझ गए थे, क्योंकि पत्थर माने कोई भी परेशानी हम समझ चुके हैं। हम मिलिट्री में हैं, हमारा लक्ष्य साफ है, तो इसीलिए उस परेशानी को मां मरिया को देखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें समझाया। और मां मरियम हर बपतिस्मा किया हुआ बच्चे को मसीह के शरीर में जाके समा जाती है। और हम हर एक इंसान, हम ईश्वरीय संतान बनते हैं जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं। उसके बाद माता पिता का पूरा कर्तव्य है, जब तक बच्चा दूसरे संस्कार, बपतिस्मा के बाद परम प्रसाद, फिर दृढ़ीकरण, फिर सारे संस्कारों में भरपूर उतरने के लिए माता पिता और अपनी कलीसिया हमें पूरी मदद करती है। तो ये बात हम अब अच्छी तरह से समझ गए हैं, है कि नहीं? कल इतवार है, हम सब पूरी तरह से तैयार होकर अपनी अपनी कलीसिया में मिस्सा बलिदान को सेलिब्रेट करने चाहेंगे। हम एक दर्शक बन के नहीं जाएंगे, हम पुरोहित के साथ मसीह का बलिदान को फिर से जिएंगे। अंग्रेजी किताबों में बहुत सारे संतों ने बहुत खूबसूरती से मिस्सा बलिदान को अच्छी तरह से वर्णन करके हम सबको समझाया है। तो हिंदी में कम किताबें छपी हैं, तो आज हम मिस्सा बलिदान में कैसे शामिल होते हैं, कैसे पुरोहित के साथ एक होकर चलते हैं, इसके बारे में मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहले हमें मिस्सा बलिदान के 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले उठकर तैयार होकर जो भी खान पीन करना है, उसके बाद 1 घंटे के लिए मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। ऐसा क्यों ना करें? उसी वक्त टूथब्रश कर लें, मुंह को साफ कर लें, क्योंकि जैसे हम भी नहीं चाहते हैं किसी के मुंह से कोई दुर्गंध हो, मुंह साफ हो, उसी तरह हम मसीह का मांस और लहू लेने जाते हैं, तो क्या हमें अपने मुंह को साफ सुथरा नहीं रखना चाहिए? उसके बाद हम सांसारिक बातें ना करें, क्योंकि हम तैयार होकर उन्हें लेने जाते हैं। आपको पता है मसीह उस वक्त क्या करते हैं? जब हम
चर्च की तरफ पहुंचते हैं, जिस तरह हम पहुंचते हैं वो सारा रास्ता हम गॉसिप ना करें, संसारिक बातें ना करें, अपने पापों को याद करें। पूरे हफ्ता हमने क्या गलत किया है, हमने पाप स्वीकार नहीं करा है, माफ कर दे प्रभु, ये पापन तुझे लेने के लिए आ रही है, पूरी मैली हूं मैं, तो याद करते हुए पश्चाताप करें। जैसे ही आप चर्च के पास आते हो, पल्ली के पास आते हो, पता है मसीह कहाँ होते हैं? मसीह दरवाजे पर खड़े होते हैं। किसके लिए पता है? हमें स्वागत करने। हर एक भक्त को सर झुकाकर वो अभिनंदन के साथ अंदर जाने के लिए कहते हैं। जब तक मिस्सा बलिदान का समय नहीं होता, मसीह सामने वाले दरवाजे पर, पहले गेट पर होते हैं। जैसे समय नजदीक आता है, दरवाजे पे खड़े होके सबका अभिनंदन करते हैं। जैसे ही समय आता है, मसीह सैक्रिस्टी में चले जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, फादर जब अंदर आते हैं, हम क्यों खड़े होते हैं? फादर जी के लिए? वो तो संसारिक महत्व है, क्योंकि वो फादर जी हैं, हम खड़े जरूर होंगे। मगर इस वक्त फादर जी के अंदर यीशु मसीह अंदर आते हैं। वो पूरी क्रूस का रास्ता पुनः दोहराने के लिए वो मसीह अंदर आते हैं। हम मसीह के लिए खड़े हो जाते हैं। अब हम भजन गाते उन्हें अंदर प्रवेश करके ऑल्टर के सामने पूरी तरह से वो खड़े नहीं होते। हम भजन गाते उन्हें स्वीकारते हैं। इस वक्त ध्यान रहे, जब तक परम प्रसाद का समय आता है, अपनी जरूरतों को पेश मत करिएगा। हम सारे समय में हमारी जरूरतों को उनको कहते जा रहे हैं, कहते जाते हैं, और हमारा ध्यान मिस्सा में होता ही नहीं है। ये सारी बातें मिस्सा बलिदान शुरू होने से पहले बैठकर मसीह को समर्पित करिए। जब मिस्सा बलिदान शुरू होता है, उस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ क्रूस के उन रास्तों पर, उन सारे उस पर ही हमें ध्यान रखना है। मैं भूल ही गई, मां मरियम एंजल्स के साथ कब आती हैं? मसीह आने से पहले मां मरियम अपने एंजल्स को लेकर ऑल्टर के राइट साइड में आके खड़ी होती हैं। और पूरी चर्च एंजल्स के साथ भर जाती है। पता है क्यों? हम सब के लिए एक एक एंजल है ना, हमारी रक्षा करने के लिए। जैसे ही हम पैदा होते हैं, बपतिस्मा हो जाता है, हमें एक स्वर्गीय एंजल मिलती है। वो हमारे साथ ही रहती है जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंचते। वहां पर भी वो हमारी दोस्त है। तो हर एक एंजल आ चुका होता है, और वो पूरी तरह से हाथ जोड़ के मिस्सा बलिदान पे ध्यान बांधते हैं। फिर उसके बाद मसीह आते हैं, सब खड़े होके उनका आगमन का पूरी तरह से नतमस्तक होके हम उन्हें अपने आप को समर्पित करते हैं।
अब फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग जिनकी भी हो, नबी की, शिष्यों की, जो भी व्यक्ति, जो भी पैरिशनर उठकर फादर जी का ब्लेसिंग लेकर वो पढ़ने जाते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग जिन्होंने लिखी है, वो उस वक्त आकर उनके पास खड़े रहते हैं। मसलन अगर सेंट मैथ्यू का गॉस्पेल है या मूसा का ओल्ड टेस्टामेंट है या संत पॉल का न्यू टेस्टामेंट से है, मूसा के समय में मूसा आकर खड़े होंगे, सेंट पॉल के समय में सेंट पॉल आके खड़े होते हैं। तो इसीलिए हम ध्यान से सुनते हैं और वो वचन पढ़ते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब जब गॉस्पेल रीडिंग के टाइम में फादर ही पढ़ते हैं, इसके बारे में आपने सवाल क्यों नहीं किया? जैसे ही फादर खड़े होते हैं, हम सब क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि मसीह खड़े होते हैं और गॉस्पेल को सिर्फ और सिर्फ मसीह पढ़ते हैं। इसीलिए गॉस्पेल जब पढ़ते हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ उनके तरफ देखते हैं। जहां पर भी गॉस्पेल रीडिंग फादर जी करते हैं, उनके तरफ मुड़ना है हमें, ना कि टैबरनेकल की तरफ सीधी नहीं। अगर साइड में गॉस्पेल रीडिंग का स्टैंड है तो हमें भी अपने आप को घुमाकर उनके तरफ देखना है, क्योंकि मसीह हमें प्रवचन दे रहे हैं। महत्वपूर्ण समय जब रोटी और दाखरस मांस और रक्त में बदल जाता है, उस समय मसीह पुरोहित के पीछे खड़े होते हैं और पुरोहित पूरी तरह से मसीह के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए उस वक्त हर तरफ से शांति होती है। वो उनका क्रूस का आखिरी पड़ाव है, जब वो पुरोहित अपने हाथों से ये है मेरा मांस और होस्ट को ऊपर करके समर्पित करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, पूर्ण विश्वास करें, वो रोटी नहीं है, वो मांस प्रभु में बदल चुका होता है। प्रभु ही अपने हाथों से अपने मांस को हम सबों को समर्पित करते हैं। जब वो प्याला दाखरस का फादर जी अपने हाथों से उठाते हैं, मसीह क्रूस पे लटके होते हैं, उनका शरीर से टप 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 करके लहू प्याले में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। वास्तव में होता है। एक संतों ने नहीं, अनेक संतों ने लिखा है। तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ मसीह के बलिदान पर ध्यान देना है, और जिस वक्त वो मसीह का मांस और लहू में बदलते हैं, हमें उनकी तरफ देखकर
हमें कहना चाहिए, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना भी करती हूँ उससे भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। जहां पर मैं खड़ी हूँ मुझे और ऊपर तेरे पास आने की कृपा दे। उस वक्त सिर्फ मोहब्बत होती है और कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग अपनी चीजों को मांगते हैं, वो मांगने का समय नहीं है। वो प्राण पीड़ा करके मरने से पहले हमें लहू और मांस दिया है, और उसकी तड़प है, उनकी तड़प का सहारा बनना है। हमें कहना है, प्रभु हम आपके हैं, मेरे लिए मरे हो, नहीं हम बिछड़ेंगे नहीं, आपकी प्यास बुझाएंगे प्रभु। वो समय वो होता है। अब परम प्रसाद सेवन का समय आता है। इस वक्त हर एक भक्त को अपनी जरूरतों को पेश करना होता है, सारी जरूरतों को। ये समय पूर्ण ध्यान से ईसा मसीह को समर्पित होना है। पता है क्यों? जैसे लाइन लगती है, पूरे हमारे एंजल्स वो भी हमारे साथ साथ जाते हैं। जो भी हमारी जरूरतों को हम समर्पित करते हैं, हमारे एंजल अपने हाथों में उन जरूरतों को लेते हैं, फूल बनकर एक टोकरी जैसी भर जाती है हमारी जरूरतों की। और हर एक एंजल के साथ एक एक टोकरी होती है। वो तैयार होते हैं कि आप जरूरत करेंगे, बोलेंगे और हम इकट्ठा करेंगे। वो वहां इसीलिए पूरे मिस्सा में खड़े हैं कि वो जिनकी एंजल है वो उनकी तरफ देखता रहता है ताकि आप कुछ पेश करें। तो वो सारे हमारे साथ एंजल्स जाते हैं परम प्रसाद सेवन करने के लिए, और लाइन में जाते हैं। जब हम परम प्रसाद अपने जबान पे लेते हैं तो हमारे एंजल मसीह को हमारी जरूरतों की पेश करते हैं। कितना खूबसूरत लगता होगा। उस समय हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, वो भी बहुत जरूरत होती है। होली कम्युनियन लेने से पहले हमें प्रभु को ये याद रखना चाहिए, प्रभु पाप स्वीकार के बाद अब तक न जाने मैंने कितने पाप करे हैं, मुझे याद दिलाओ, ताकि पूरी परम प्रसाद का लाइन में जब तक हम परम प्रसाद नहीं सेवन करते हैं अपनी पापों की क्षमा मांगते हैं। एक बार जो क्षमा मांगने वाली पाप दोबारा मत कहिएगा, अगर आपने फिर से किया है तब मांगिएगा। मगर आपको याद रहना चाहिए कि या तो जिस दिन आपने पाप किया ना, एक नोट बना दीजिएगा, आज मैंने गलती करी, मुझे ये पाप स्वीकार करना है, क्योंकि शैतान आके उन पापों को बुला देता है। तो याद रखिएगा, जिस एंजल के पास टोकरी में कुछ नहीं, वो एंजल सबसे दुखी होता है, क्योंकि वो अपने ईश्वर को अपने एंजल जिसका वो बनाए हुए स्वर्ग से, वो भी कुछ पेश करना चाहते हैं कि मैं जिनका एंजल हूं, ये उनकी जरूरत है, इन्हें पूरा कर दीजिए प्रभु। वो निवेदन करते हैं हमारे लिए। कितना खूबसूरत ये दृश्य होगा ना। फिर अपने सीट में आकर तुरंत बोलिएगा मत। बहुत सारे लोग 1 मिनट में लगाते हैं, तुरंत भजन गाना शुरू कर लेते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ करना शुरू कर लेते हैं। नहीं, प्रभु आपके जबान में आए हुए हैं। उस रोटी को पिघलने में समय लगता है। वो आपके शरीर को मंदिर समझकर भीतर आ रहे हैं, एक पापी का मंदिर। चाहे हम कितना भी
साफ करें, फिर भी हम अधूरे हैं। उनके साथ वार्तालाप करिएगा। वो उस समय चाहते हैं कि आप दोनों मोहब्बत की बातें करें, प्यार से बातें करें। अगर आप संसार के दुख से भरे हो, वो उसको निछावर करें। थोड़ा देर मौन रहकर वो क्या कहते हैं वो सुने। वो हर एक से बातें करते हैं उस वक्त, मगर हम अपनी चीजों को जल्दी बोलकर खत्म कर देते हैं। वो समय को खत्म मत होने दीजिए। वो समय बहुत ही खूबसूरत समय है, तो उसको कहीं भी जाने मत दीजिए। अपना ध्यान इधर उधर कभी ना बांटे। याद रखना, ईश्वर को सेवन करने जा रहे हो, और सिर्फ हमारी कलीसिया में होता है, कैथलिक कलीसिया में होता है। क्योंकि होली कम्युनियन और वाइन बहुत जगह प्रभु का मांस और लहू बदल कर बहुत कलीसियाओं में आज भी आप जाकर देख सकते हो। आज भी बहुत कलीसियाओं में, बहुत संसारिक जगह पे आज भी जबान पर मांस और लहू में बदला हुआ है। आप इंटरनेट में जाके पूछ सकते हो कहां कहां पर ये अद्भुत घटना हुई है। और आज भी साइंटिस्ट उसी मांस और लहू पर रिसर्च कर रहे हैं, और एक ही जवाब मिल रहा है, बहुत भारी तड़पता हुआ हृदय का मांस है, और लहू भी मसीह का ही लहू है। तो जब इतना सब कुछ हमारे जीवन में, इस अंतकाल के समय में, हम बहुत बड़े खुश नसीब संतान हैं जिन्हें ये सब देखने को, समझने को, अपनाने को मिल रहा है। बहुत संत इसी चीज का इंतजार में थे, उन्हें नहीं मिला। उन्हें ईश्वर को एक क्षण के लिए देखने के लिए, प्रभु को मरते दम तक वो चाहते रहे। मगर आजकल न जाने लाखों जगह प्रभु, मां मरियम आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये समय की जरूरत है। उसी हिसाब से ईश्वर हमारी मदद करते हैं। जैसे मिस्सा खत्म हो जाती है, फादर जी के साथ जीसस भी स्वर्ग चले जाते हैं। मगर पता है कौन नहीं जाता? मां मरियम और एंजल्स। वो वहीं पर खड़ी रहती हैं जब तक हर एक भक्त चर्च से बाहर जा चुका होता है। वो उस भक्त के लिए मध्यस्थता कर रही होती है। जब पूरी चर्च के अंदर से हम सब बाहर जा चुके होते हैं, तभी माता मरियम अपने एंजल्स को लेके स्वर्ग चली जाती है। तो इसीलिए हमें चर्च के अंदर बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मां मरियम उपस्थित है। इसीलिए बहुत सारे लोग बाद में बैठ के अपने दुखड़ों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। ब्लेसेड सैक्रामेंट टैबरनेकल के भीतर है, और अभी स्वर्ग धरती पे आया था। उसका प्रकाश पूरी चर्च के बीच भीतर गूंज रहा है। उसको भंग ना करिएगा। जोर जोर से आपस में बात करके उस प्रज्वलित एहसास को तोड़िएगा नहीं। बहुत सारे भक्त
परम प्रसाद सेवन किया हुआ मुंह जो है उसको तुरंत संसारिक चीजें खाकर वो अधूरा महसूस करते हैं। वो पहले पानी से अपने मुंह को पूरी तरह से लेकर पूरी तरह से साफ करके उसके बाद संसारिक चीजें खाते हैं। वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में फंसा हो। वो इसीलिए पानी पीकर अपना मुंह को साफ करते हैं, हर चीज को अपने अंदर ले जाते हैं, उसी के बाद संसार की चीजें खाते हैं। ये भी एक अनोखी भक्ति है ना। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जहां, जान दे के तूने बचाया, यीशु तू है महान। हो तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जहां, जान दे के तूने बचाया, यीशु तू है महान। तेरी प्रशंसा, हालेलुया, यीशु ने हमको पाप से दी है शिफा, हमको बचाने आया जगत में, यीशु तू है महान। हालेलुया, यीशु ने हमको पाप से दी है शिफा, हमको बचाने आया जगत में, यीशु तू है महान। हो तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जहां, जान दे के तूने बचाया, यीशु तू है महान। हो तेरी प्रशंसा, डर नहीं है हमको कोई, जब प्रभु तू है साथ, जीवन नैया का वो खिवैया, वो ही लगाएगा पार। डर नहीं है हमको कोई, जब प्रभु तू है साथ, जीवन नैया का वो खिवैया, वो ही लगाएगा पार। हो तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जहां, जान देकर तूने बचाया, यीशु तू है महान।
गिरने का डर नहीं जब वो हमारे पास। दुख मुसीबत में न डरना, वो करेगा उद्धार। दूर है मंजिल, गिरने का डर नहीं जब वो हमारे पास। दुख मुसीबत में न डरना, वो करेगा उद्धार। हो बे तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जहां, जान देकर तूने बचाया, यीशु तू है महान।